ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, शब्दों के अंदर बहुत शक्ति होती है। तभी किसी ने कहा है कि अपने शब्दों को बहुत चूज करके ध्यान से प्रयोग में हमें लाना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा को ही झलकित करते हैं। दोस्तों, एक बारी की बात है कि सोक्रेटिस के पास एक व्यक्ति गया और बहुत परेशान था। उसने बोला कि भाई, मेरे मुख से कुछ किसी के लिए बुरा निकल गया है और मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ। गुरुदेव, मेरी मदद करिए। उसने कहा, बिल्कुल पॉसिबल है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा, ऐसा करो कि एक गांव के कोने में ये एक बर्तन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें कुछ पंख रखे हैं, इसे बीच चौराहे में रखाओ और रखकर मेरे पास आओ। तो वो तुरंत दौड़ कर गया, रखकर आ गया। फिर उन्होंने, सोक्रेटिस ने बोला उसे कि अब ऐसा करो, 1 घंटे बाद तुम जाओ और वो सारे के सारे पंख उस बर्तन से वापस ले आओ। तो वहां गया तो वहां देखा कि बर्तन में से सारे पंख उड़ चुके थे। वो आया, बड़े बुझे मन से आया कि गुरुदेव, ये सारे पंख तो यहाँ से जा चुके हैं, मैं तो खाली बर्तन लेकर आया हूँ। तो सोक्रेटिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, जीवन में शब्द भी इसी प्रकार से हैं। यू आर मास्टर ऑफ योर अनस्पोकन वर्ड्स बट स्लेव ऑफ योर स्पोकन वर्ड्स। जब शब्दों का तीर एक बारी मुख से निकल जाए तो वो बाण कहीं ना कहीं किसी को हर्ट भी कर सकता है, किसी को सुकून भी दे सकता है। इसलिए उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, आज मैं आपको शब्दों के जादू के बारे में बताऊंगा। क्यों आवश्यक है, क्यों हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कम बोलो, मीठे बोलो, धीरे बोलो, और ऐसा करने से एक अच्छा लीडर हम कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, लीडर्स के लिए अगर एक क्वालिटी बताई जाए, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने रिश्तों को वंडरफुल रखना चाहते हैं, तो एक क्वालिटी जो है वो ये नहीं कि आप सबकी बात को ध्यान से सुने, वो तो आवश्यक है, लेकिन दोस्तों उसके साथ आप हमेशा आखिरी में बोले। दोस्तों, जो व्यक्ति आखिरी में बोलता है, इफ यू आर स्पीकिंग लास्ट, तो क्या होगा? आप नेचुरली कहीं पर भी बैठे हैं, आप सबको और सबकी बातों को ध्यान से सुनेंगे ही नेचुरली दोस्तों। और जब आप सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपको उनका पर्सपेक्टिव पता लगता है। वो व्यक्ति क्यों वो बात बोल रहा है, किस प्रकार से वो बात बोल रहा है, उसके मन में क्या विचारधारा है। और दोस्तों, अगर हम लीडर्स की तरह एंटर करें और एंटर करके बिना दूसरे की बात को सुने हुए हम अपना भाषण करने लग जाएं, जो हम आजकल अक्सर करते हैं, अगर हम अपने पर्सपेक्टिव को रखने लग जाएं, तो दोस्तों हम उनकी बात को नहीं सुन पाते और कभी कभी हमारा पर्सपेक्टिव भी हमको धोखा दे जाता है। इसलिए जो व्यक्ति आखिरी में बोलता है, वो दूसरों को बोलने का चांस जरूर देता है दोस्तों, और उनकी बात को, उनके दृष्टिकोण को समझने का उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरी बात दोस्तों, जब हम आखिरी में बोलते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को इज्जत देते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं कि हम आपकी बात की भी वैल्यू रखते हैं। दोस्तों, जब भी कोई बात, कोई पर्सपेक्टिव अपना आपके सामने रखे, उसको धैर्यता से सुनें, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करें, उसको एब्जॉर्ब करें, उसको एनालाइज करें और अपने चिंतन, अपने मन के अंदर एक इमेज बनाते हुए आप देखें कि उसका किस पर्सपेक्टिव से वो बात हमारे सामने रख रहा है। दोस्तों, जब हम दूसरे की बात को सुनते हैं तो हम उसके अहम को, उसके ईगो को सम्मान देते हैं और उसके सम्मान को बढ़ाते हैं। ऐसा करने से हमारे आपस के रिलेशंस वंडरफुल रहते हैं। और दोस्तों, जब हमारे रिलेशंस वंडरफुल रहते हैं, जहाँ ईगो और अहम नहीं है, तो दूसरे लोग भी हमारी बातों को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। आज दोस्तों, परिवारों में क्या होता है, आप एनालाइज करिए। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी आएगा, वो कुछ हमको कहना चालू होगा। दोस्तों, अगर वो अपने पर्सपेक्टिव को हमारे सामने रखता है, तो इससे पहले कि वो बात खत्म करे, हमारा मन के अंदर ऑटोमेटिकली एनालिसिस चालू हो जाता है कि इस व्यक्ति को मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे मैं इस व्यक्ति को काटूं और इसके पर्सपेक्टिव को कैसे मैं चेंज करूं दोस्तों। और जब मैं अपने मन के अंदर इस प्रकार का एनालिसिस करता हूं, तो मेरा मन ये कार्य नहीं करता कि क्या सही है, मेरा मन इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है कि कैसे मैं अपनी बात को प्रूव करूं कि मैं सही हूं दोस्तों। इसलिए बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति की बात को, उसके पर्सपेक्टिव को पेशेंस से सुनना दोस्तों। परिवारों में जब हम बच्चों की बातें, अपने हस्बैंड वाइफ की बातें, प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तों, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की बातों को हम सुनते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है, हमारा नॉलेज एक्सपैंड होता है। और दूसरों की बातों को सम्मान देते हुए दोस्तों, जब हम अपने पर्सपेक्टिव को रखते हैं, तो हमारे रिलेशंस हमेशा वंडरफुल और फर्स्ट क्लास रहते हैं दोस्तों। चौथी बात दोस्तों, जब भी शब्दों का प्रयोग करें तो हमारे शब्द कम होने चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति लगातार और बहुत ज्यादा बोलता है,
वो अपनी बातों की, अपनी शब्दों की वैल्यू को खो बैठता है। उसका वाक्य दोस्तों, वो केवल वाक्य ही नहीं, वो एक धारा की तरह बन जाता है। लेकिन महात्मा और जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व होते हैं वो कम बोलते हैं, और कम बोलने के कारण उनके शब्दों के अंदर शक्ति होती है, उनके शब्दों के अंदर वैल्यू होती है। तभी उनके वाक्यों को, उनके शब्दों को महावाक्य कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों, एक व्यक्ति जो श्रेष्ठ है, जो लीडर है, उसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है कि वो शब्दों का कम से कम प्रयोग करके उसके अंदर अपनी भावनाओं को डाल के उन शब्दों को शक्तिशाली बनाता है। वो एक ऐसे तेज बाण की तरह होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के मन को चीरते नहीं, लेकिन वो परिवर्तन का बाण स्वयं हमारे जीवन में और दूसरों को भी सुकून और शांति की अनुभव कराता है। उनको एक वंडरफुल एनर्जी की अनुभव कराता है कि इस व्यक्ति को हमें इस प्रकार से फॉलो करना चाहिए, इसकी बात के अंदर सब्सटेंस है। दोस्तों, पांचवी बात, अपने शब्दों का आप जब भी प्रयोग करें तो व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल दोस्तों वो कभी भी नहीं होने चाहिए। अगर शब्दों का प्रयोग ऐसा हो, हंसी मजाक के रूप में भी ऐसा हो दोस्तों, जो किसी के मन, किसी की आत्मा को दुख पहुंचाए, तो वो भी व्यर्थ के अंदर दोस्तों काउंट होता है। एक व्यक्ति जो श्रेष्ठ लीडर है वो ये नहीं कि हंसी मजाक नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन उस हंसी मजाक के अंदर भी सौम्यता होती है, उसके अंदर भी प्यार होता है, उसके अंदर भी बहुत एक दूसरे को परिवर्तन करने की दोस्तों भावना होती है। इसलिए आज शब्दों की शक्ति को दोस्तों जरूर समझिए। शब्द हमारे जीवन में स्पेल्स को कास्ट कर सकते हैं, तभी दोस्तों शब्दों की स्पेलिंग भी होती है। ये मैजिक है, ये परमात्मा का वंडर है। दोस्तों, हमारे शब्दों और श्रेष्ठ भावनाओं का मिश्रण जब बाहर हमारे मुख से निकलता है तो हमारी श्रेष्ठ संस्कृति को झलकाता है। दोस्तों, पैसा तो हमको अमीर बना सकता है, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी रईसियत जो है वो हमारे संस्कारों से आती है, और वो झलकित होती है, वो दिखती है हमारी भावनाओं और हमारे शब्दों के द्वारा। शब्द सदा हमारे मीठे होने चाहिए। शब्द अगर तेज भी हो दोस्तों, तो उस तेज शब्दों के अंदर भी परिवर्तन की भावना, दूसरों को सुकून देने की भावना जरूर होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए हमेशा जब भी आप कहीं पर बैठे हों, हमेशा आखिरी में बोलिए, लोगों की बातों को सुनिए, उनके पर्सपेक्टिव को सुनिए दोस्तों। तो हमारे रिलेशंस, हमारे संबंधों, हमारे व्यवहार में कभी भी हमको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और हम एक अच्छी से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करके उसको सफलता के चरम शिखर पर दोस्तों ले जाना चाहेंगे। यू आर द मास्टर ऑफ योर अनस्पोकन वर्ड्स। तो शब्दों का बाण घायल करने वाला नहीं, लेकिन वो ऐसा बाण जो दूसरों के मन और दिल को सुकून दे दोस्तों, ऐसा बाण हमको चलाना चाहिए। भावनाओं का बाण, प्यार का बाण। दोस्तों, इस 3T टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म इस सीरीज के अंदर हमारा केवल एक ही एम है कि जो प्रैक्टिकल बातें, जो रोजमर्रा की बातें कभी कभी हम लोग अपने जीवन में नहीं फॉलो कर पाते हैं, उन बातों की तरफ पुनः हम आपका ध्यान खिंचवाएं। ये बातें हम सबको मालूम है, लेकिन दोस्तों जब हमारा ध्यान इसकी तरफ जाता है, हम इसको सुनते हैं, तो इसको सुनकर हमारे जीवन में पुनः वो स्मृति आती है, और इसका अभ्यास करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। मैं आपको आपकी लाइफ को परिवर्तित करने के लिए दोस्तों नहीं कह रहा, लेकिन ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस को 1 या 2 दिन जरूर यूज करिए, ताकि आप अपने आप को शक्तिशाली और एम्पावर्ड महसूस करें। ऐसे ही यदि आपको लगता है कि कुछ बातें आप सुनना चाहते हैं, कोई बातें आपके मन में हैं, कोई ऐसी ही चीजें जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमें लिख कर भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर। हम आप ही की बातें आपके सामने लेकर ऐसे छोटे छोटे एपिसोड्स के द्वारा उपस्थित होंगे। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।